हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि बेला कैसे अपनी जान दांव पर लगाकर लूकस से मिल पाई। मूवी की स्टार्टिंग में हम कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर कुछ कैट्स और डॉग्स की फैमिली रहती है। कैट्स और डॉग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये उनका घर है। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और सारी कैट्स को ले जाते हैं, और उनके साथ एक पिटबुल डॉग भी रहता था। वे लोग उसको भी ले जाते हैं, लेकिन इस डॉग के साथ उसका एक बच्चा भी रहता था। वे नम आंखों से अपनी माँ को खुद से दूर होते हुए देख रहा था, लेकिन वो बच्चा अगर अपनी माँ के पास जाता तो एनिमल कंट्रोल वाले उसे भी ले जाते, और उन लोगों से बचने के लिए वो एक कैट को मिल जाता है जो उसे अपने साथ ले जाती है, और वे कैट उस बच्चे को अपना समझ अपने साथ रख लेती है। ये एक फीमेल डॉग होती है और इसका नाम होता है बेला। और जब वो लोग उसकी माँ को उठाकर ले जा रहे थे तो बेला बताती है कि उस हादसे के बाद उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। ये बहुत ही इमोशनली सीन होता है। अब कुछ महीनों बाद यहाँ पर लूकस नाम का एक लड़का आता है। लूकस डेली इन कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाता था, और इस वजह से सभी कैट्स उस पर भरोसा करती थी। बेला ये देखकर समझ आती है कि लूकस बहुत अच्छा इंसान है। वे लूकस के पास चली जाती है और लूकस उसे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करता है। उसे ये पपी इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो उसे अपने साथ ही रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि लूकस बेला को लेकर घर आता है। उस पपी को देखकर लूकस की मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से इस पपी का नाम हम बेला रखेंगे, और यहाँ पर पपी का नाम बेला पड़ जाता है। बेला और लूकस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। अब बेला और लूकस में प्यार बढ़ने लगता है। बेला को भी लूकस का साथ बहुत पसंद आता है। बेला हमेशा उसका गेट पे इंतज़ार करती थी जब वो काम पर जाता था, लेकिन एक चीज़ बेला को एकदम पसंद नहीं थी, वो था लूकस का काम पे जाना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूकस उसे दूर जाए। लेकिन इंतज़ार करने के अलावा बेला के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब नेक्स्ट डे लूकस की मॉम और बेला दोनों वॉक से वापस आ रहे होते हैं, और वहाँ पर उन्हें उनका एक पड़ोसी मिलता है जो कहता है कि उसके बेटे ने जो करा वो बिल्कुल सही नहीं करा। उसने मेरी पुलिस में कंप्लेंट करी है। उसका कहना है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफ़ी कैट्स रहती है और मैं वहाँ पर उन्हें निकालना चाहता हूँ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, वे झूठ कह रहा है। उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। दरअसल यहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन साइट की बात करी जा रही है जहाँ पर लूकस बेला को मिला था, लेकिन उस जगह का मालिक उस जगह को तोड़कर वहाँ पर होटल बनाना चाहता था, लेकिन लूकस ने पहले ही पुलिस कंप्लेंट करके उसे रुकवा दिया था। अब उसी रात लूकस जब काम से घर आता है तो उसे गेट पर एक नोट मिलता है जो कि घर के लैंडलॉर्ड का था। उस नोट पे लिखा था कि लैंडलॉर्ड घर देखने के लिए आ रहा है। अब काफ़ी बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने साफ मना कर रखा था कि घर पर कोई भी एनिमल अलाउ नहीं है। इसी वजह से लूकस ये डिसाइड करता है कि वे बेला को हॉस्पिटल ले जाएगा जहाँ पर वो काम करता था, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में डॉग्स अलाउ नहीं होते हैं। इसलिए लूकस उसे एक रूम में बंद कर देता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन कुछ देर होने के बाद बेला को घबराहट होने लगती है और वो भौंकना स्टार्ट कर देती है। उसकी आवाज़ वहाँ के लोग सुन लेते हैं, और जब वो गेट खोल कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक डॉग दिखाई देता है। वहाँ पर जो सारे पेशेंट और लूकस के कलीग्स होते हैं वे बेला को रूम से बाहर निकालते हैं और उसे स्टाफ से मिलवाते हैं। सब लोग बेला को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उसके साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हर रोज़ बेला लूकस के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनको इस बात की ज़रा भी भनक नहीं होती कि उनके हॉस्पिटल में एक डॉग है, क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जब भी डॉक्टर हॉस्पिटल आते हैं तो ये लोग बेला को सोफे के अंदर छुपा देते थे, और ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन लूकस अपनी फ्रेंड के साथ जब बेला के साथ वॉक पर जाते हैं तो लूकस देखता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट तोड़ी जा रही है। लूकस उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ऑनर होता है वो कहता है कि मेरे पास पुलिस की परमिशन है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी बीच लूकस की फ्रेंड उसकी वीडियो बना लेती है और इस वीडियो को पुलिस को दिखा देती है, जिस वजह से उस आदमी का परमिट कैंसिल हो जाता है। अब कुछ दिन बाद रात को लूकस के घर पे एक आदमी आता है जो कि एनिमल कंट्रोल ऑफिसर होता है, और इस ऑफिसर को उनके पड़ोसी ने भेजा था। वो कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल ब्रीड का एक डॉग है जो कि खतरनाक ब्रीड है। वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस शहर यानी कि डेनवर शहर में पिटबुल रखना गैर कानूनी है। वे कहता है कि अगर मैंने कभी भी इसे तुम्हारे घर के बाहर देखा तो मैं इसे कैद कर लूँगा। इसके बाद वो लूकस को एक नोटिस देकर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन बेला अपने रूम में होती है। उसे वहाँ खिड़की से गिलहरी दिखती है, जिसे देखकर वह खिड़की से बाहर आ जाती है और रोड के बीच में भागने लगती है। तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है, जो कि उसे रोक लेता है। इसी दौरान शक उसे देख लेता है, जिसने लूकस को धमकी दी थी अगर उसने बेला को बाहर देखा तो उसे कैद कर लेगा। लूकस उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शक बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। वो बेला को एक डॉग शेल्टर में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ पर बेला अपनी आवाज़ में बोलती है कि मैंने बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लूकस और उसकी फ्रेंड बेला को घर ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती है। वहाँ की ऑफिसर इन लोगों को समझाती है कि अगर अब ये दोबारा बेला को बाहर देखेगा तो ये लोग इसे मार देंगे, क्योंकि यहाँ डेनवर शहर का रूल है कि अगर इस ब्रीड का डॉग बाहर देखा गया तो या तो उसे कैद कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, क्योंकि ये एक खतरनाक डॉग हो सकता है। अब भी सुनकर लूकस काफ़ी घबरा जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि बेला को अपने दोस्त के रिलेटिव के घर भेज देगा। लेकिन बेला इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि वो लूकस से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर लूकस भी मजबूर था। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। अब बेला लूकस की फ्रेंड के रिलेटिव्स के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो लोग बेला का काफ़ी ख्याल रखते हैं, उसके साथ खेलते और उसे बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, लेकिन बेला को यहाँ पर लूकस की बहुत याद आती है। कुछ दिन के बाद उस घर के मालिक के पास लूकस का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि उसने शहर से दूर एक घर ले लिया है और वो कल बेला को लेने आ रहा है। बेला लूकस को काफ़ी मिस कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बेला उस घर से भागने के बारे में सोचती है और उसे ये मौका भी मिल जाता है और वो बाउंड्री क्रॉस कर लेती है और वहाँ से बाहर निकलकर बस भागती ही रहती है जब तक वो रोड तक ना पहुँच पाए। रोड पर पहुंचकर वे खुद से ही कहती है कि उसे लूकस के पास पहुंचना ही होगा, लेकिन बेला इस बात से अनजान थी कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सफ़र है। उसे मैक्सिको से डेनवर जाना होगा, जो कि पूरे 400 मील है, लेकिन बेला बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लूकस और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जो कि बेला को लेने आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बेला वहां से भाग चुकी थी और इस बात से दोनों बिल्कुल बेखबर थे। और अब रात हो जाती है। बेला जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे बहुत भूख लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक खरगोश दिखता है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसमें असफल हो जाती है। अब इसके बाद वो एक शहर में पहुँचती है, जहाँ उसे कुछ डॉग्स दिखते हैं जो कि एक दुकान वाले से खाना मांग रहे होते हैं। यहाँ बेला को पता चल जाता है कि इंसान से खाना कैसे मांगा जाता है। ऐसे करते करते फिर रात हो जाती है और उसके साथ जो डॉग्स होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेला की मंजिल अभी काफ़ी दूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग वे दोबारा निकल जाती है अपनी मंजिल की तरफ। अब उसे फिर जंगल मिलता है। अचानक थोड़ी दूर पर उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़े पास जाकर देखती है तो वहाँ पर एक टाइगर मरा हुआ दिखता है, जिसे कुछ शिकारियों ने मार डाला था। जिसके बाद वो लोग बेला को भी देख लेते हैं, लेकिन बेला भागते हुए झाड़ियों में छुप जाती है। तभी उसे वहाँ पर टाइगर का बच्चा दिखता है, लेकिन बेला ने कभी टाइगर को नहीं देखा था, इसलिए उसे लगता है कि ये कैट का बच्चा है और वे उसे बी किटन कहकर बुलाती है। अब सुबह होने पर बेला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बी किटन उसके पीछे पीछे आती है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है और उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती है। उसके साथ खेलती है, सोती है। अब देखते ही देखते बेला को खाने का इंतजाम भी करना आ गया था। वे लोगों का खाना चुराने लगती है। जैसे ही वे लोग अपना खाना रखते, बेला उनका खाना लेके भाग जाती है और उसे बी किटन को खिला देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा बड़ा होने लगता है। वे कभी कभी बेला को बिना बताए कहीं दूर चला जाता था, लेकिन अगले दिन जब वह वापिस आता तो वो खाना लाता। धीरे धीरे करके दिन और महीने बीतते जाते हैं, लेकिन एक दिन कुछ जंगली भेड़िए बेला और बी किटन पर हमला कर देते हैं। बी किटन भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है और बेला उसे बचा रही थी। एक पल ऐसा आता है कि सारे भेड़िए बेला को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो बेला और बी किटन को बचा लेते हैं। वो लोग बेला को लेके अपने टेंट के पास आ जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। वो बेला के गले में एक पट्टा देखते हैं जिस पर लूकस का नाम और उसका फ़ोन नंबर होता है। वे फ़ौरन उस नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन उसमें लूकस की रिकॉर्डेड आवाज़ आती है जो मैसेज छोड़ने को कहती है।
बेला लूकस की आवाज़ सुन के बहुत खुश हो जाती है और फ़ोन को चूमने लगती है। अब जब वो लूकस तक पहुंचने वाली थी तभी वहाँ पर भी किटन आ जाता है और ये लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो एक टाइगर का बच्चा था। अब तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बेला बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके गले का पट्टा और मोबाइल वहीं छूट जाता है। अब कुछ दिन बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है। दोनों बर्फ़ में बहुत इंजॉय करते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वे डॉग बेला को देखकर उसके पास आने लगता है, लेकिन इसी दौरान आइस स्लाइड हो जाती है जिसमें डॉग का मालिक दब जाता है। लेकिन बेला और उस डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर है। वे दोनों फौरन ज़मीन को खोदने लगते हैं और उसी समय दो आदमी उन्हें देख लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि उनका मालिक बर्फ़ में फंस गया है। वे उसे बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। ऑफिसर्स उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो मालिक अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने वाला था। दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि वो बेला और उस आदमी के डॉग को अपने पास रख लेते हैं। बेला को उनका घर काफ़ी अच्छा लगता है और ये दोनों उनका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी के पास दोनों डॉग मिले थे अब वो ठीक हो गया है। ये लोग डॉग्स को उनके पास वापस देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें लेने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों लड़के उन डॉग्स को अपने पास रखने का डिसीज़न लेते हैं। ये लोग दोनों डॉग्स को लेकर जंगल में जाते हैं और बेला सोचती है कि डच को उसका लूकस मिल गया है, अब उसे अपना लूकस ढूंढना चाहिए, इसलिए वो मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। दोनों उसे बहुत बुलाते हैं, लेकिन बेला नहीं रुकती है। वो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ती है और रात होने पर जब उसे भूख लगती है तो वह पास के ही शॉप से खाना चुरा लेती है। उसे कहीं दूर जाकर खाने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसे वहाँ पर एक भिखारी मिलता है जो उसे अपने साथ रख लेता है। वे उसे अपने साथ एक रस्सी में बांध कर रखता था क्योंकि उसे अपने साथ रखने में उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे, लेकिन बेला को ऐसे रहना पसंद नहीं था। वो आज़ादी से घूमना चाहती थी और एक दिन वो भिखारी उसे नदी के किनारे ले जाता है और बेला को और खुद को जंजीर से बांध लेता है। वे आदमी वहीं सो जाता है, लेकिन आज उसकी ये आखिरी रात होती है क्योंकि उसकी वहीं लेटे लेटे मौत हो जाती है। पर बेला अभी भी उससे बंधी थी। बेला ने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। और फिर होता है एक चमत्कार। उसी बीच पर दो बच्चे आते हैं जो बेला की जंजीर को खोल देते हैं, जिसके बाद वो ढेर सारा पानी पीती है और उससे कहती है कि आज तक मुझे पानी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया। कहते हैं कि हमेशा चीज़ों की कदर करो, क्या पता कल वे हो ना हो। अब बेला फिर से आज़ाद हो जाती है और वो एक बार फिर से अपने सफ़र की शुरुआत करती है, लेकिन अब उसे पता लग गया था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि उसे चलते चलते दो सर्दियों का मौसम बीत चुका था। मतलब करीब 2 साल बीत चुके थे। वो अभी भी चली ही जा रही थी। वो ठान चुकी थी कि उसे सफ़र पूरा करना ही होगा। अगले दिन जब बेला जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है कि उसके पीछे फिर से जंगली भेड़िए पड़ जाते हैं। इस जंगल में उसे बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन बेला उनका मुकाबला करती है, पर वो 4 होते हैं और बेला अकेली होती है, जिस वजह से वो उनसे हार जाती हैं। अब वो उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम एक दहाड़ सुनते हैं और ये दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि टाइगर के बच्चे की होती है, जो कि अब टाइगर बन चुका था। वो पहाड़ से छलांग मारता है और दहाड़ते हुए सारे भेड़ियों को भगा देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और अगली सुबह जब बेला सो के उठती है तो टाइगर से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन टाइगर चाहता है कि बेला उसके साथ यहीं पर रहे। बेला मजबूर होती है क्योंकि उसे जाना पड़ता है। वे जाते जाते टाइगर से कहती है कि मैं तुम्हारी डॉग मॉम रहूँगी और मुझे तुम कभी मत भूलना। कुछ दिन का सफ़र करने के बाद फाइनली डेनवर शहर में पहुंच जाती हैं, लेकिन वहाँ इतनी गाड़ियों को देखकर वो घबरा जाती हैं। तभी गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। वे घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती हैं। और कुछ दिन के बाद वो लूकस के घर पहुंच जाती हैं, पर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि लूकस यहां पे नहीं है, उसने घर चेंज कर लिया है। इसी दौरान वहां पर ऑनर आ जाती है जो एनिमल कंट्रोल वालों को फ़ोन कर देती है। अब बेला थक चुकी थी, उसमें एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं होती है। उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब काफ़ी दर्द हो रहा था। इसी बीच में कैट आ जाती है। ये वही कैट होती है जिसने बेला को पाल पोस कर बड़ा किया था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन
तभी वहाँ पर चक आ जाता है, जिसे देखकर बेला भाग जाती है और लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है जहाँ लूकस काम करता था। बेला वहाँ लूकस को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे भी कहीं भी नज़र नहीं आता है। और तभी बेला को वहाँ लूकस के साथ काम करने वाले कुछ दोस्त मिलते हैं और वो सभी बेला को पहचान लेते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी बीच वहाँ लूकस भी आ जाता है, जो बेला को देख लेता है और बेला भी उसे देख लेती है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बेला को उसके पैर की चोट का कुछ ख्याल नहीं होता है, वो बस लूकस के पास पहुंचना चाहती थी। वे अपने टूटे हुए पैर को लेकर लंगड़ाते हुए किसी भी तरह से लूकस के पास पहुंचती हैं और उसे गले से लगा लेती है। बेला लूकस से बहुत प्यार करती है, लेकिन यहाँ कहानी का विलन आ जाता है। वो बेला को ले जाने वाला था, लेकिन सभी लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि लूकस के फ्रेंड होते हैं और उसे जाने से रोकते हैं। इसी बीच चक का सीनियर लूकस को समझाता है कि ये पिटबुल डॉग है और यहाँ डेनवर में इसका रहना इलीगल है। लूकस उसे कहता है कि मैं इसे हमेशा अपने घर पे ही रखूँगा, आप प्लीज़ इसे मत ले जाइए। लूकस के सारे साथी उसका साथ देते हैं और सभी अपनी पोस्ट बताते हैं कि तुम्हें बेला को ले जाने के लिए हमसे लड़ना होगा। वे सभी लोग आर्मी नेवी में थे, लेकिन तभी लूकस के माइंड में एक बात आती है कि ये हॉस्पिटल डेनवर गवर्नमेंट के अंडर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऑफिसर उसकी बात समझ आता है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी चक लूकस से कहता है कि अगर मैंने इसे कहीं देखा तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी उसका सीनियर कहता है कि तुम अपनी गाड़ी पुलिस को सौंप दो, क्योंकि तुम्हारी बहुत ही कंप्लेंट आ रही है। मैं तुम्हें फील्ड वर्क नहीं बल्कि डेस्क वर्क देने वाला हूँ। ये सुनकर लूकस और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद लूकस बेला को लेकर घर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही इंजॉय करता है। लास्ट में हम देखते हैं कि टाइगर भी अब माँ बन चुकी है और वे अपने छोटे बच्चे के साथ एक पहाड़ पर बैठ के उसे पूरे डेनवर शहर को दिखाती है और उसे बेला के बारे में भी बताती है। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।